हाँ बैंक बड़ौदा में खातो खुलेवायो, बैंक बड़ौदा में खातो खुलेवायो। नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान तक। क्या आपने भी बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाया है? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई यही सवाल कर रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवायो। ये गाना बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। हर रील में आप इस गाने को देख लेंगे, लोग सवाल कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। इस गाने का जो देसी अंदाज है और जो ठेठ लोक संस्कृति इसमें दिखाई गई है वो काफी लोकप्रिय हो रही है। इस गाने को गाया है बलबीर चिराना ने, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ इस गाने को लिखा है लीला राम गुर्जर ने। आखिर इस गाने की कहानी क्या थी, कब लिखा गया था और इस गाने पर आखिर बवाल भी क्यों हो रहा है, वो सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस गाने को गाने वाले बलबीर सैनी, और साथ ही साथ इस गाने के जो लेखक हैं लीला राम गुर्जर, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले राजस्थान तक के इस मंच पर। सबसे पहले लीला राम जी, मैं आप ही के पास आती हूँ। आपने ये गाना कब लिखा? इसके पीछे राम की, राम जी। जी राम राम, इस पूरे गाने की क्या स्टोरी है? आपने क्यों ये गाना लिखा? इस गाने के पीछे क्या की कहानी क्या है? सब कुछ विस्तार से बताइए। ये गाना साहब मैडम जी शुरू से हमारे टाबरपना में छोटा छोटा गाया करता। जी। फिर बाद में 2020 का मैंने ये स्टूडियो में गाना करवाया था जगतपुरा जोधपुर में। जी। और पूरे बनवाया मैं तो अपना गांव के मायने मतलब विदेश आया करता पहले इराक में। हम्म। उनके माले गाना बनाया देवरानी जेठानी का नाम सुनी। हम्म। ये देवरानी जेठानी का नाम से गाना बनाया। फिर बाद में बोलो जेठानी बोली तने काई समझो ना वो बताई। बोलो हम्म। पैसा कड़े में देगा ना वो बताई। बोलो बैंक बड़ौदा में खातों को लुभायो छोरा छोरी को नाम लिखवायो। दस जी। लाख को आयो ड्राफ्ट जेठानी तन काई समझो। जी। इस हिसाब से बनाया डे साहब। बिल्कुल, इस गाने की कहानी भी हमने जानी। हमारे साथ बलबीर जी भी मौजूद हैं, और बलबीर जी ने ये जब गाना गाया, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला, और तब इतना वायरल नहीं हुआ, लेकिन आज बहुत वायरल हो रहा है। बलबीर जी, तब आपने होली के धमाल में जिस तरीके से आपने गाया इस गाने को, तो एक बार हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए एक बार फिर से। अब मेरो परण्यो गयो ये इराक जेठानी तने काई समझू। मेरो डोलो गयो ये इराक जेठानी तने काई समझू। हाँ बैंक बड़ौदा में खातो खुलेवायो, बैंक बड़ौदा में खातो खुलेवायो। छोरा रे छोरी को नाम लिखेवायो, छोरा छोरी को नाम लिखेवायो। हाँ 10 लाख को आयो ये डेरा जेठानी तने काई समझू। छोरा ताई बूट लायो मेरे ताई सूट ये, छोरा ताई बूट लायो मेरे ताई सूट ये। हाँ छोरी पिंकुड़ी ते लायो ये फिराक जेठानी तने काई समझू। मेरो डोलो गयो इराक जेठानी तने काई समझू, जी। जेठानी तने काई समझू। जी, बिल्कुल। लीला राम जी, सबसे पहले ये बताइए कि इसकी कहानी तो हमने जान ली, लेकिन क्या ये जिस तरीके से धमाल में गाया जाने वाला गीत ही था, या इसके पीछे की कहानी कुछ और थी? वो जी धमाल में गाया करता पहले, फिर बाद में स्टूडियो में बाद में करवाया। जी। हाँ जी। तो इस गाने के क्रेडिट को लेकर भी विवाद हो रहा है, कि कहा जा रहा है कि बलबीर जी ने ये गाना गाया है, लेकिन इसके अलावा कई और लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि हमने ये गाना गाया है। तो आप क्या मानते हैं? क्योंकि आपने तो ये गाना लिखा है। जी हमारा रिकॉर्ड है इसमें 2022 का, आपके पास जी। भेज दूंगा। तो क्या आपने कभी इस पर कोई क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की? क्योंकि मूल रूप से तो गाना आप ही ने लिखा है। नहीं नहीं कोई नहीं की। जी। सबसे पहले आप अपने बारे में भी थोड़ा बताइए कि क्या आप क्या काम करते हैं? क्या आप इसी तरह के गाने लिखा करते हैं? क्या कुछ आपकी कहानी है, हमारे दर्शकों को जरा बताइए। भाई साहब जमींदारू करा और कुछ नहीं करा। तो ये शौक आपके अंदर कहाँ से पैदा हुआ कि हमें गाना लिखना है? तो साहब शुरू से टावरपना से ही और शुरू से ही छोटा मोटा गाना गाया करता है। फिर बाद में स्टूडियो में ये लाइव प्रोग्राम करे लगा। और किस तरह के गाने आप लिखते हैं? क्या लोकगीत ही लिखते हैं आप? हाँ गाना साहब सब लिखते हैं। जो कुछ आपने अभी हाल फिलहाल में लिखा हो और आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। फिलहाल में जी।
मैं साहब 2-3 कथाएं, भजन तो बहुत ही कम है, भजन ज्यादा है, कथा ज्यादा है हमारी। जी। एक कथा है, शुरू में बहुत है हमारी भर्तरी की कथा। वो भर्तरी की कथा है, वो कुछ दिन पहले काटी, 2 साल पहले। हाँ, अब तो हम्म। अच्छा, ये बताइए बलबीर जी, जब ये गाना हाँ वायरल जी। हुआ तब आपको कैसा लगा? क्योंकि आपने क्या सोचा था कि ये गाना वायरल हो जाएगा? देखिए मैडम, मैंने ये लीलाराम जी गुर्जर के एक यूट्यूब सपनों चैनल आपको पर ही देखा कहवा था ये लागी, सब। जी। पपैया मरगो क्यों ना ढलती रात, न ये बोलो महारानी 12 मना से एक पर बोला, हाँ कोई इंद्र भगवान राजी हो जाए जति। हम्म। तो वो महारानी एक पपैया ने कहवा लागी, मरगो क्यों ना रे पपैया, मरगो क्यों ना ढलती रात ने, मेरो मिलो खो दियो भरतार। जद वो हम्म। पपैयो साउंड में कहवा लागो, ये महारानी 12 मना से एक बार बोला, हाँ कोई इंद्र हम्म। भगवान राजी हो जाए। हम्म। ये कथा भर्तरी वो पिंगला की मेरी कहानी। ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों का क्या कुछ रेस्पॉन्स था? आपके गांव में किस तरह का माहौल था? परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा? देखो मैडम, मैंने ये सॉन्ग है ना लीलाराम जी गुर्जर के यूट्यूब चैनल पर ही देखा था पहले। जी। मैंने इस सॉन्ग को सुना और मेरे को लगा कि अपन संग पे इसको और अच्छा बोल सकते हैं। और हम्म। मैंने 3 मार्च 2025 को नाइट में ये वीडियो शूट किया था जो अभी वायरल हो रहा है। हम्म। और 4 मार्च को यूट्यूब पे अपलोड किया था। जी। मार्च महीने में इसकी एक लाइन वायरल हुई थी कि छोरा ताई बूट ले आयो, मेरे ताई सूट ये छोरी पिंकुड़ी तले आयो फिराक, वो हम्म। लाइन वायरल हुई थी मार्च में। हम्म। उसके बाद जो अन्य सिंगर है ना, उन्होंने सोचा कि ये गाना चलने वाला है, तो केबी नारेडी ने सबसे पहले स्टूडियो में रिकॉर्ड किया इसको। जी। स्टूडियो में रिकॉर्ड किया। लेखक का नाम लीलाराम गुर्जर लिखना था, नहीं लिखा। हम्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लीलाराम जी को कोई दिक्कत नहीं थी और हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना तो सिस्टम ही अलग है। अपना तो चंग मजीरे पे देसी लोक कलाकार है हम्म। अपन तो। हम्म। अब जो रील वायरल हो रही है वर्तमान टाइम पर बैंक बड़ौदा वाली, हम्म। उसमें जो वोकल है वो मेरी और मेरी पूरी टीम की है। तो अब उसका क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना, मेरे को तो ये मिलना चाहिए कि भाई वोकल बलवीर चिराना की है। हम्म। और लीलाराम जी को ये क्रेडिट मिलना चाहिए कि भाई ये जो लिरिक्स है वो लीलाराम गुजर बांकोटी वाले ने लिखे हैं। हम्म। बस यही है मैडम। अच्छा, परिवार का कैसा रेस्पॉन्स था या जब ये गाना वायरल हुआ? क्योंकि अब तो बलबीर चिराना को भी लोग जान रहे हैं, उनके बारे में भी लोग बात कर रहे हैं कि ये देसी ठेठ अंदाज जो है वो बहुत वायरल हो रहा है। आप परिवार का तो बढ़िया रिस्पॉन्स है। ज्यादातर तो जो चलाते हैं ना ये सोशल मीडिया से जो जुड़े हुए हैं उनको तो पता है भाई ये गाना चल रहा है, इसका बढ़िया अच्छा चल रहा है। हम्म। लेकिन अब सबको पता चल गया आज। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि जब हमने आपके बारे में जाना तो पता चला कि आप बीएसएनएल में भी काम करते हैं। तो क्या इस तरह के गाने रिकॉर्ड करना, इस तरीके से गाना गाना, क्या ये आपका शौक है या आप इसको अपना पेशा भी बनाना चाहते हैं? मैं बीएसएनएल में काम नहीं करता, मैं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में काम करता हूँ, विद्युत विभाग में। जी। और हमारे गांव में कई सालों से, वर्षों से पुराने लोग भी करते आ रहे हैं धमाड़ वगैरह होली के दिनों में। हम्म। उन्हीं से सीखा है सब कुछ, और हम भी मौज मस्ती के लिए ही कर रहे थे ये सब। पर ये अचानक वायरल हो गया। अच्छा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा को इससे आपत्ति भी है, कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है यूट्यूब को कि ये गाना हटाया जाए। क्या आपको लगता है कि इसमें ऐसा क्या है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम लिया जा रहा है? क्या उनके ऊपर कुछ सवाल है इसलिए उन्होंने ऐसा किया? और क्या आपको भी कोई नोटिस इस तरह का मिला है? ना मैडम, हमारे पास तो ऐसा कोई न तो कोई नोटिस आया है न कोई सूचना है अभी तक। और हम्म। नोटिस अगर देता, बैंक वाले अगर नोटिस देते तो वो तो हम्म। 4 साल पहले अपलोड है वो तो यूट्यूब पर। तो 4 साल हम्म। पहले लीलाराम जी गुजरे इनके यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड है वो, तो नोटिस तो इनके पास जाना चाहिए ना। जी। अब अब देखो, हमारे पास तो ऐसा कोई आया नहीं है अभी नोटिस वगैरह, और उनके पास आया तो भाई वो तो वो जाने आया हम्म। है कि नहीं आया। जी। हाँ। अच्छा, अब लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि कॉपीराइट पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्रेडिट पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो क्या आप ये चाहेंगे कि अब आपको इसका कॉपीराइट मिलना चाहिए या रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए, लीलाराम जी? क्या लगता है आपको? क्योंकि जिस तरीके से ये गाना इतना वायरल हो रहा है, बल्कि राजस्थान ही नहीं उससे बाहर भी पूरे इंडिया में इस तरह का जो गाना है उस पर रील बन रही है,
मीम्स बन रहे हैं, लोग तरह तरह का जो कंटेंट है वो शेयर कर रहे हैं। और बाद में ये पराका ही रील बना रहे हैं, वो बना रहे नहीं। और मेरा तो 2020 का गाना काटा हुआ है, 70-75 हजार के लगभग पहुंचा है गाना। 4 साल पहले जिसके बाद में मेरे को रील नहीं बनाई, ये गाना भी ये दूसरा बंदा ही चढ़वा रहे हैं फिर बात। जी, वैसे तो आप ये बता ही चुके हैं कि इस पूरे कहा जो गाना है उसको आपने क्यों लिखा, पूरा आपने बता ही दिया है। लेकिन क्या जिस तरह के गाने आप लिखते हैं उसके पीछे आप क्या देखते हैं गाना लिखने से पहले, कि क्योंकि ये जो आपने पूरा वाकया लिखा है ये आम लोगों से जुड़ा हुआ ही है, तो ऐसे में जी ये जी मैडम जी, पहला का गाना तो शुरू से ही लिखा करा। और ये गाना भी बनाया तो वो एक माड़ा तो बनाया नहीं, ये तो पूरा मतलब बैंक बड़ौदा का तो एक ही नाम है, उसमें तो और तो सारा है, ये बात है ना। ये तो गाना है एम ए भी पढ़गो, बी ए भी पढ़गो, इंडिया से गयो इराक जेठानी तनकाई समझो, जेठानी और तनकाई बोल है सब। जी बिल्कुल। क्या आपने या आपके परिवार में से किसी ने इस गाने पर रील बनाई? ना नहीं सर, कोई नहीं बनाई। तो क्योंकि जब गाना इतना वायरल हुआ है तो ऐसे में आपके आसपास भी रील बनी रही होगी, तो कभी परिवार के सदस्य उनका मन नहीं हुआ कि इस गाने पर क्यों ना रील हम भी बनाए? नहीं साहब, बाहर ही बनी है, हमारे तो कोई नहीं बनाई। अच्छा चलिए, बलबीर जी, चूंकि गाना आपने गाया, ओरिजिनल गाना भी यूट्यूब पर मौजूद है, लेकिन क्या आपके परिवार में या आपके जो जान पहचान वाले लोग हैं उन्होंने इस गाने पर रील बनाई? हाँ बनाई है ना, सबने बनाई है। मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल BR म्यूजिक चिराना, उस पे जी है सारी रील वगैरह, शॉर्ट वीडियो सब। इंस्टाग्राम में आईडी भी यही है BR म्यूजिक चिराना, और फेसबुक पेज भी यही है BR म्यूजिक चिराना, जी उस पे है। जी बलबीर जी, चूंकि आपने ये गाना जो गाया था वो होली के दौरान जो धमाल होता है शेखावटी में, उसके लिए आपने गाया था। क्या आपने तब ये गाना अपलोड किया था, तब आपको उतना रेस्पॉन्स नहीं मिला, और अब ये गाना आखिर कैसे वायरल हुआ? मैडम जी, ये सॉन्ग 2025 में 4 मार्च को अपलोड किया था। उस टाइम पे भी इस पे बढ़िया व्यू आए थे, ठीक ठाक चल रहा था ये। हम्म रील भी वायरल हुई थी, छोरी पिंकुड़ी तले हुए फिराक। और हम्म अभी जस्ट हमारी बिल्डिंग चली हुई है, तो मैं 10 रोज पहले पावर हाउस में आया था, और मैंने, मेरा साथी है जो चैनल संभालता है अपना, राकेश, उसको बोला हम्म था कि यार अब की बार वो बैंक बड़ौदा वाली रील डाल दे इंस्टाग्राम पे। हम्म सबसे पहले मैंने डाली थी वो रील इंस्टाग्राम पे, बैंक बड़ौदा वाली, और उसके 2 दिन में इस रील पे 1.2 मिलियन व्यू थे। हम्म उसके बाद तो ट्रेंड बन गया है रील वाला। हम्म और अब तो लोग है मेरी वोकल को लेके और वीडियो हटा के और उसको रिमिक्स और कर रहे हैं, डीजे ट्रैक पे जी। मेरी वाली वोकल लेके रिमिक्स कर रहे हैं उसको। तो आपको क्या लगता है बलबीर जी कि आखिर ये गाना इतना वायरल क्यों हुआ होगा? क्योंकि इससे पहले भी कई आपने गाने गाए हैं, लेकिन इस गाने के वायरल होने के पीछे वजह आप क्या मानते हैं? देसी देसी अंदाज, देसी कलाकार अच्छा, लोग और तो सब। तरह तरह के वीडियोस बना रहे हैं, कोई केक काटते हुए बना रहा है, कोई ये कह रहा है कि आपने भी खाता खुलवाया, कोई ये कह रहा है कि पहले भाई सिलेक्शन ले ले, उसके बाद जब बैंक में सिलेक्शन हो जाए तो फिर बैंक में खाता खुलवा लेना। कई कह रहे हैं कि आपने इस बैंक में खाता खुलवाया, फलाने में खुलवाया, लेकिन फिर जब बात आती है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाया तो लोग कहते हैं कि हाँ इस बैंक में खाता खुलवाया। तो जब आप इस तरह के मीम्स देखते हैं, इस तरह के वीडियोस देखते हैं, तो आपको कैसा लगता है? बढ़िया बढ़िया लगता है जी। और क्या है कि इसमें जो वीडियो है ना मेरा, जो चैनल पे, जी उस वीडियो में वो चीज है जो आज से 50-60 साल पहले देखने को मिलती थी गाँव में। हम्म और मैं और मेरे साथी एक जगह इकट्ठे होके मिलके बगैर किसी नशे के ऐसी चीजें करते हैं, तो बस वही चीज पसंद आई है। जी बाकी आवाज तो है ही, आवाज भी बढ़िया पसंद कर रहे हैं लोग, ठीक ठाक। हम्म। तो एक बात बताइए, क्योंकि क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब शहरीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है, और जिस तरीके से लोक संस्कृति कहीं ना कहीं उसको लोग कम वैल्यू कर रहे हैं, तो आपकी नजर में क्या ऐसा है, या अभी भी वो संस्कृति हमारी जिंदा है? संस्कृति को अपनाने वाले और संस्कृति को चाहने वाले आज भी हैं। जी मॉडर्न लोग हैं ना, तो हम्म संस्कृति को चाहने वाले भी हैं। आप मेरे को ही मान लो, जी मेरी एज 27 साल है। हम्म मॉडर्न होना चाहिए, लेकिन नहीं हूँ, मैं सीधा साधा सिंपल सा आदमी हूँ। ठीक है, हम्म बस तंग मजरे पे बोल लेते हैं, क्या दिक्कत। जी हाँ।
बैंक ऑफ बड़ौदा तो के अलावा और कौन से गाने हैं जो आप गुनगुनाते हैं, जो आप इस मौके पर और हमारे दर्शकों के लिए गाना चाहेंगे? हालांकि देखो मेरा कोई, मैं लेखक नहीं हूँ, मैं गाए हुए सॉन्ग ही गाता हूँ, लेकिन मैं जी, अपने अंदाज से चंग पे बोलता हूँ। मेरा एक सॉन्ग और है, जी। मेरी मम्मा पिलायो काचो दूध रुई की जियां फूल गई। वो सॉन्ग भी हुँ, इस बार खूब चला था। हुँ, एक आटा साटा के ऊपर है, छंद है, वो भी बढ़िया हुँ, चल रहा है। हुँ। सासू लड़मत न्यारी कर दे, सीमा मिश्रा जी का सॉन्ग है, इसको मैंने चंग पे बोला है, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बढ़िया, लोगों ने खूब जी, पसंद एक बार किया। ये भी गुनगुना दीजिए क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं और ये भी लोगों को बड़ा पसंद आता है। हम मेरे बाप का जवाई मेरी गैल कर दे, गैल कर दे, लड़े मत न्यारी कर दे। सासू बाप का जवाई मेरी गैल कर दे, गैल कर दे, लड़े मत न्यारी कर दे। ये है जी, सीमा मिश्रा ने गाया था ये, लेकिन मैं इसको चंग पे बोलता हूँ तो लोगों ने खूब पसंद किया इसको। जी। और जितने भी राजस्थानी सॉन्ग है ना, वो मैं सब बोल लेता हूँ चंग पे। मेरी टीम भी अच्छा साथ देती है मेरा, और चंग बजाने वाले भाई साहब हैं वो भी अच्छा बजा लेते हैं। एक दो हमारे गांव में बच्चे हुए हैं। पहले तो ये आम बात थी, देखो राजस्थान में चंग, होली पे चंग पे गाना बोलना, हुँ, लोकगीत हुँ, बोलना, हुँ। धमाल बोलना, लेकिन हुँ, आजकल ये खत्म हो गई है, लगभग न के बराबर है आजकल। मतलब फागुन में जो चंग मंडलियां आती हैं ना, वो चंग हुँ, तो लेकर आती है, लेकिन बजाता उनमें एक भी नहीं है। सब लेके और उसको घूमते रहते हैं, पूरा इंस्ट्रूमेंट पे काम होता है, साज बाज पे। अपने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हुँ। गाते हैं और पीछे से चंग का जो, होली का जो ओरिजिनल साज है ना, चंग और मजीरा, उसी की, जी। उसी पे बोलते हैं हम। और हुँ। उसी पे बोल रहा है, और नतीजा आपके सामने है, परिणाम आपके सामने है, पूरे ऑल इंडिया में वायरल है वो, जेठानी तन का ही समझो। जी, बिल्कुल। तो अ, खूब लोग हैं जो आज भी पुरानी चीजों को पसंद करना, मतलब पसंद करते हैं, खूब है। जी। नए अब वाले भी, उनको भी कहीं ना कहीं तो लगता है कि यार ये पुरानी चीज है, अच्छी चीज है। वो मॉडर्न लोग हैं, वो भी बना रहे हैं इस पे, अच्छी बात है। जी, बिल्कुल और ऐसे ही हमारी संस्कृति चल रही है। लीलाराम जी लेकिन जिस तरह के गाने आप लिखते हैं, इस गाने की अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा तो इसमें एक देवरानी जेठानी से कह रही है। अभी जो गीत बलबीर जी ने गुनगुनाया उसमें एक सास-बहू का ज़िक्र है। तो क्या इसी तरह के गाने आप लिखते हैं या और भी गाने आप लिखते हैं? धार्मिक गाना लिखते हैं साहब, लाइक प्रोग्राम करूँ धार्मिक गाना लिखा। जी। तो हाँ ये जी। बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाया, इसके पीछे की कहानी क्या है? जिस तरीके से आपने बता तो दिया, लेकिन क्या आपने किसी को देखा था? आप जब आप इस गाने को लिख रहे थे, तो क्या ख़्याल मन में आखिर थे? खैर जाए वो गाना का मान एक आधा नाम तो आ जाए तो ये अपना आप ही गाना बन गया, आप नाम निकल। तो कितनी देर में आपने इस गाने को लिखा? ये गाना हमको ज्यादा मैं बात है ना आपको कि रोक रही जी, 15 जी। मिनट का गाना लिख दिया। हाँ जी। 15 मिनट में आपने इस गाने को लिख दिया। और के हमारे पास ये बड़ौदा बंक है, उसका उसका नाम से वो लिख दिया। बस, क्या बात। अच्छा, तो हाँ जी। चूँकि कुछ तो मन में रहा होगा आपके कि इस गाने को हमें लिखना चाहिए या आपने कोई कुछ देखा हो कि किसी ने कहा कुछ तो आपने लिखा। नहीं हमारे लोकल गाँव का मान है, ये बड़ौदा बंक है ना, ग्राम ये छोटा है ना, इसके लिए बड़ौदा को नाम लियो। अच्छा, हाँ जी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका भी खाता है? हाँ जी है। चलिए तो बलबीर जी जिस तरीके से अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्योंकि कहीं न कहीं लोक संस्कृति भी पीछे छूटती जा रही है और राजस्थानी संस्कृति को लेकर कई लोग जो हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं। धमाल जिस तरीके से आप गाते हैं, चंग की थाप पर आप जो है डांस करते हैं, वो अंदाज़ लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। लेकिन अब आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि जो मॉडर्न होना भी जरूरी है, आज के समय के अनुसार बदलना भी चाहिए आदमी को, लेकिन जो अपनी जो चीजें है ना, जो अपने बचपन में देखी हैं, सुनी है, जी, उन चीजों को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। जी। फायदा ये है कि छोटे मोटे कलाकार हमारे जैसे मिट्टी से जुड़े हुए थोड़े ऊपर आ जाएंगे, और क्या है। हुँ, बिल्कुल। तो अब आपके जीवन में कोई बदलाव आया है? बस। क्या क्या बदलाव आया है? क्योंकि अब तो आप वायरल हो गए हैं पूरे देश में। हाँ, वायरल हो गए, और बदलाव इतना सा है, पहले बलवीर के आगे सैनी था, अब चिराना लगने लगा।
अच्छा, बहुत लोग भी वायरल होते हैं, क्या वायरल होने के बाद कुछ जिंदगी अलग हो जाती है, कुछ अलग फीलिंग होती है? फीलिंग तो अलग ही होती है, बता नहीं सकता। शब्दों में नहीं बता सकते, लेकिन अब आप जाते होंगे गांव में भी, तो कई लोग आपसे पूछते होंगे, या कुछ तो कहते ही होंगे। हाँ जी, वायरल होने के बाद में तो अब मैं तो अपने आप को चिराना का अमिताभ बच्चन समझता हूँ अपने आप को, हम्म। कि मैं ही हूँ बिल्कुल। अमिताभ बच्चन। बोला अलग ही है, वो मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ आप अब हमारे हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे? आप मेरी पूरी टीम से मिल सकते हो, सभी यहीं पे है। जी बिल्कुल, हमारे दर्शकों को मिलवाइए अपनी पूरी टीम से, क्योंकि गाना आप गा रहे थे लेकिन साथ में डांस ये लोग भी कर रहे थे। ये है मनोज भाई, जी। जिन्होंने मेरे को गाना सिखाया। अच्छा, ये फिर तो राजू मनोज भाई। जी की आवाज में भी एक गाना गुनगुनाना ही चाहिए। नमस्ते। नमस्ते मैडम। जी जी बिल्कुल, नमस्ते, राम राम। ये मेरे सारे टीम मेंबर हैं जो मेरा साथ देते हैं, संग संग पे हम जो भी लोकगीत वगैरह धमाल वगैरह बोलते हैं, ये सभी मेरे साथ रहते हैं और अच्छा सपोर्ट करते हैं, बढ़िया बोल लेते हैं मेरे साथ साथ। बस। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से जो अंदाज जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और हमने भी कोशिश की है आप सबसे बातचीत करने की। लीला राम जी भी हमारे साथ जुड़े, और जिस तरीके से उन्होंने इस गाने को लिखा है, उसके पीछे की कहानी क्या थी, ये भी हमने हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिलहाल लीला राम जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बलबीर जी, इसी तरीके से गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए और धमाल मचाते रहिए। हमें हमारे तरफ से आपकी भावी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ बलबीर सैनी उर्फ बलबीर चिराना, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में खातों खुलवाए, और उसके साथ ये गाना जिसने लिखा, उनसे भी हमने आपकी मुलाकात करवाई। लीलाराम गुर्जर, जो कि एक साधारण व्यक्ति हैं, आम भाषा में लोकगीत लिखते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 15 मिनट में उन्होंने ये गाना लिख दिया, इस गाने के पीछे की जो कहानी थी वो भी उन्होंने बता दी। तो अब किस तरीके से ये गाना आपको पसंद आ रहा है, और क्या आपने भी बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाए पर रील बनाई है या देखा है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। जुड़े रहिए राजस्थान तक के साथ। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। शुक्रिया।